अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। आज के हमारे दर्स का उन्वान है, 3 पॉइंट है, हमने जो रात को लिखे भी हैं। हमारे दर्स के 3 पॉइंट हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि सूरह हमद का तारुफ। सूरह हमद क्या है, इसकी बरक़ात क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसका मकाम क्या है दूसरी सूरतों के दरमियान। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सूरह हमद के जो दूसरे नाम हैं और इन नामों की वजह क्या है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा जो है बिस्मिल्लाह की तफसीर हम जो है बयान करेंगे। सूरह हमद का बहुत बड़ा मकाम है। पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि सूरह हमद को जो एक दफ़ा पढ़ेगा और खुदावंद ताला उसको तमाम किताबों के पढ़ने का सवाब से अता करेगा। यानी इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी फजीलत है। पैगंबर ने फरमाया मन करा फातिहतुल किताब अताहुल्लाहु मिनल अज्र बिअदद कुल्ल किताबिन अंज़ला मिनस समाए, कि जो आदमी एक सूरह फातिहा को पढ़ेगा खुदावंद ताला उसको तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब देगा। फिर पैगंबर फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फातिहतुल किताब तअदलु सुल्सल कुरान। सूरह फातिहा 1/3 कुरान का सवाब रखती है। यानी अगर आप जो है सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे तो गोया आपको 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। फिर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा अंज़लल्लाहु फित तौरात वल इंजील वल ज़बूर वला फिल फुरकान मिस्लहा वहिय उम्मुल किताब, कि खुदावंद ताला ने ना तौरात में, ना तंजील में, ना ज़बूर में और ना खुद कुरान में कोई ऐसी सूरत नाज़िल नहीं की जो सूरह हमद की बराबरी करती हो, उसका मकाम रखती हो। सूरह हमद की हत्ता फजीलतें जो है बयान की गई हैं, बरक़ात बयान की गई हैं। रवायत में है कि जो आदमी हर महीने की पहली तारीख को, इस्लामी महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट जो है वो तारीख को 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े और 7 दफ़ा ये कहे या रब्बे कव्वी बसरी, और फिर उसके बाद क्या अल्लाहुम्मा इक्फ़े अंतल काफ़ी व अल्लाहुम्मा आफ़े व अंतल मुआफ़ी, ये पढ़े और पढ़ करके पानी पर फूंकने के बाद आँखों पर मले उस पानी को, तो उसकी आँखों की बसारत है, आँखों की जो बीनाई है, विजन है उसका आँखों का, वो बेहतर हो जाएगा, उसमें जो है पावर आ जाएगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हाजिर हुआ शख्स कि मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा एक जानने वाला है, उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो इमाम ने फरमाया कि 40 दफ़ा एक पानी पर सूरह फातिहा पढ़ के फूको और उसके बाद इस पानी को उस आदमी पर छिड़क दो, तो जो है उस आदमी का बुखार उतर जाएगा। रवायत बताती है कि उस शख्स ने किया, उस शख्स का बुखार उतर गया। यानी सूरह फातिहा में इतनी जो है पावर पाई जाती है। यानी फातिहा का मतलब ये नहीं है सिर्फ मुर्दा को लोगों के लिए है, सिर्फ कब्रों पर पढ़ने के लिए है, सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं। फातिहा जिंदा अफराद के लिए पढ़ी जा सकती है। फातिहा पढ़ने की बरक़ात हैं और फातिहा पढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। कहते हैं कि आप जब भी घर में दाखिल हों तो 1 दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत करें और 3 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु की तिलावत करें और घर के अंदर की तरफ फूंक दें, तो घर में इतनी बरक़ात खुदा की तरफ से नाज़िल होंगी कि हत्ता वो बरक़ात हमसायों तक पहुँचेंगी, उनका असर। यानी जो भी आदमी चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, सूरह फातिहा की बार बार जो है वो तिलावत करे। और इसके अलावा जब भी समझे आपको परेशानी लाक हो रही है, टेंशन बन रहा है, किसी को एंजाइटी है, किसी को जो है इज़्तिराब है, तो उसको चाहिए कि वो सूरह फातिहा तिलावत करके पानी पर पानी पी ले, उसकी एंजाइटी, उसका इज़्तिराब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। खुदावंद ताला उसका इज़्तिराब ख़त्म कर देगा। यानी सूरह फातिहा की इतनी ज़्यादा जो है वो बरक़ात ज़िक्र की गई हैं कुरान और सुन्नत में। हम तवज्जो करते हैं आइमा मासूमीन के कलाम की तरफ, पैगंबर के कलाम की तरफ और कुरान की तरफ, तो हम कुरान से, पैगंबर के कलाम से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अब आते हैं नामों की तरफ कि सूरह फातिहा के कौन कौन से नाम हैं। पहला नाम है इसका फातिहातुल किताब, यानी फातिहातुल किताब इसे क्यों कहते हैं, या फातिहातुल कुरान। फातिहातुल किताब इसलिए कहते हैं कि ये पहली सूरत है जो पैगंबर पर नाजिल हुई है, मुकम्मल पहली सूरत जो पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये पहली सूरत है जो कुरान के, ये यानी कुरान के शुरू में है, दूसरी वजह इसकी ये है। और ये वो सूरत है जिससे नमाज का आगाज होता है, और ये वो सूरत है जो सबसे पहले लौह महफूज पर लिखी गई। बस सूरह फातिहा का नाम फातिहा इस वजह से है कि सबसे पहले नाजिल हुई है, मुकम्मल होने वाली मुकम्मल सूरत जो सबसे पहले पैगंबर पर नाजिल हुई है, कुरान के शुरू में लिखी हुई है, लौह महफूज में सबसे पहले ये लिखी गई है, इसलिए इसे फातिहातुल किताब कहते हैं। दूसरा इसका नाम है उम्मुल किताब, अरबी में कहते हैं उम मरकज को, इसलिए माँ को भी उम कहा जाता है। उम के बहुत सारे माने हैं अरबी में, और इसलिए जो है वो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है उम्मे अबीहा। इसके मुख्तलिफ माने की उलमा ने, उनमें से एक माना यह है कि अपने बाप का मरकज। इसलिए देखें ना, खुदावंद ताला ने हदीस किसाब में किसको मरकज करार दिया है, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यानी पैगंबर की तारीफ जो की जा रही है, डेफिनेशन तो बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए, इमाम हसन की डेफिनेशन बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए, इमाम हुसैन की डेफिनेशन बीबी फातिमा तो ज़हरा। मरकज है किसका, इमामत और नबुव्वत का, बीबी फातिमा तो ज़हरा। और ओम का एक और माना होता है पनाहगाह, शेल्टर। इसलिए बीबी फातिमा तो ज़हरा को ओम इसलिए कहा जाता है कि वो अपने वालिद गिरामी के लिए शेल्टर थी, पनाहगाह थी। जब भी पैगंबर को कुफार सताते थे, तकलीफ देते थे, परेशान करते थे, तो कौन उनको तसल्ली देता था, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इसलिए बीबी फातिमा तो ज़हरा को कहा जाता है कि उम्मे अबीहा, अपने बाप की पनाहगाह या अपने बाप का मरकज। बस जो बीबी फातिमा तो ज़हरा नबी करीम के लिए मरकज है, नबी करीम के लिए मेवर है, नबी करीम के लिए पनाहगाह है, क्या हमारे लिए पनाहगाह नहीं हो सकती? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, यब्ना रसूल अल्लाह, फरजंद रसूल, हमें जब मुश्किल पेश आती है तो आपको हम पुकारते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, आपसे इस्तिगासा करते हैं, आपको हम पुकारते हैं, तो आपको जब मुश्किल पेश आती है तो आप किसको पुकारते हैं? तो इमाम ने फरमाया, हम अपनी जद्दा माजिदा फातिमा तो ज़हरा को पुकारते हैं। बस जब भी कोई इंसान को मुश्किल पेश आए तो कुरान और सुन्नत ये कह रहा है, या आप जो है कुरान की तरफ तवस्सुल करें या आले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ तवस्सुल करें। फिर इस जो है वो सूरह का नाम है सबा मसानी। सबा अरबी में कहते हैं 7 को, मसानी कहते हैं 2 को, यानी इसकी 7 आयात हैं, इसलिए इसे सबा कहा जाता है। मसानी इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वो सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई है, एक दफ़ा मक्का में नाजिल हुई है, एक दफ़ा मदीने में नाजिल हुई है। और इसलिए इसको 2 कहा जाता है कि इसकी आयतें 2-2 हैं। तीसरी वजह इसकी है कि ये हर नमाज में कम से कम 2 दफ़ा पढ़ी जाती है। हर नमाज में, सुबह की नमाज में 2 दफ़ा पढ़ी जाती है, जोहर की नमाज में कम से कम 2 दफ़ा पढ़ी जाती है। कि हमारा शिया खैरुल बरिया का अकीदा है कि पहली 2 रकत में आपने एक सूरह हमद पढ़नी है, दूसरी 2 रकत में आप सूरह हमद पढ़ सकते हैं, तस्बीहात अरबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दफ़ा हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसलिए इसे सूरह जो है वो हमद को 2 कहा जाता है। फिर इसको एक और वजह 2 कहने की ये है कि इसके 2 सेक्शन हैं। एक जो है वो खुदा की तरफ, खुदा का है, खुदा बंदे से कलाम कर रहा है, दूसरा सेक्शन बंदा अपने रब से कलाम कर रहा है। बस इसलिए इसे मसानी कहा जाता है। बस सब मसानी यानी क्या है, ऐसी सूरत जिसकी 7 आयात हैं और वो 2 दफ़ा नाजिल हुई है, ऐसी सूरत जिसकी 7 आयात हैं और उसको हर नमाज में कम से कम 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, ऐसी सूरत जिसकी 7 आयात हैं और उसकी 2 सेक्शन है। एक में परवरदिगार अपने बंदे से बात कर रहा है और एक में बंदा अपने परवरदिगार से बात कर रहा है। इसलिए तो हदीस में है, हदीस कुदसी में, कि मैंने सूरह हमद को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक में मेरा कलाम अपने बंदे से, दूसरे में बंदे का कलाम मुझसे, और मैं बंदे से कह रहा हूं, जो चाहता है कि मुझसे सवाल करे सवाल करे। बस सूरह हमद
कि जो नाम है फातिहतुल किताब है, उम्मुल किताब है, सबा मसानी, वाफिया है। वाफी का माना होता है काफी होना, मुकम्मल होना, यानी ये सूरा मुकम्मल सूरा है और वफा करने वाली सूरत है और ऐसी सूरत है जो इंसान के लिए काफी है। और इसीलिए इसे एक और नाम इसलिए जाता है सलात का नाम, नमाज का नाम। ये सूरा हम्द को नमाज कहा जाता है क्योंकि नमाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सूरा हम्द है। सूरा हम्द के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, के नमाज फातिहतुल किताब के बगैर मुकम्मल नहीं है। अब सवाल ही पैदा हो सकता है, नमाज जनाजा तो है, वहां फातिहा नहीं पढ़ी जाती, नमाज जनाजा में फातिहा नहीं है, तो हम जवाब देंगे कि उसमें तो रुकू भी नहीं है, सजदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम नमाज कहते हैं, उसको हम मजाजन नमाज कहते हैं, वरना जो है वो ना उसमें फातिहा है, ना सजदा है, ना रुकू है। इसके बावजूद भी हमें उसे फातिहा तो जो है वो कहा जाता है, नमाज कहा जाता है, नमाज जनाजा, नमाज मैयत, सलातुल मैयत कहा जाता है। बस सलात इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसके बगैर जो है वो नमाज मुकम्मल नहीं है, नमाज जो कबूल नहीं है, इसके बगैर नमाज सही नहीं है। फिर इसे कहा जाता है हम्द, कहते हैं ना जी कि अलहम्द शरीफ पढ़े। अलहम्द इसलिए कहा जाता है कि इसके शुरू में ये कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की सूरतों के नामों के हवाले से भी जानना ज़रूरी है कि सूरतों के नाम की जो वजह है, उसकी रीज़न है, या तो कोई किसी चीज़ का जिक्र ज़्यादा उस सूरत में आया है इसलिए उस सूरत का नाम जो है उस चीज़ की वजह से रख दिया गया, जैसे सूरह बकरा है, गाय का जिक्र आया है उसमें, सूरह फील में जो हाथी का जिक्र आया है, अल इमरान में उस अल इमरान ख़ानदान का जिक्र आया है, निसाब में ख्वातीन के ज़्यादा अहकाम आए हैं, तलाक में तलाक के अहकाम आए हैं, मरियम में हज़रत मरियम का जिक्र आया है। एक वजह ये होती है किसी ख़ास चीज़ का, किसी ख़ास आदमी का नाम किसी सूरत में जिक्र हुआ है ज़्यादा मरतबा, इस वजह से सूरत का नाम रख दिया। और दूसरी वजह यह है कि बाज़ औक़ात सूरा के शुरू में जो है जो वर्ड है उसके मुताबिक जो है उसका नाम जो है रख दिया गया है। और ये भी याद रखें कि बाज़ सूरतों के नाम एक से ज़्यादा हैं और वहाँ मुगालता ना हो। इंसान को चाहिए कि वो सारे नाम याद करे ताकि अगर कोई पूछे तो उसको पता होना चाहिए। मसलन सूरा दाहर है, उसके 3 नाम हैं, सूरह दाहर है, सूरह इंसान है, हल अता भी। इंसान का नाम इसमें वैसे आया, इस वजह से इंसान उसका नाम है। दाहर जो है वो ज़माने से मुतल्लक है इसलिए दाहर उसका नाम आया। और हल अता इसलिए कि उसके शुरू में हल अता का लफ्ज़ है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। दुनिया में एक ऐसा इंसान है कि जिसका जिक्र हर ज़माने में हुआ है। कुरान ने कह दिया हल अता अलल इंसान, क्या कोई ऐसा वक्त था कि इस इंसान का जिक्र नहीं था? तो तफसीर ने बताया कि उस इंसान से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कि आदम की हिस्ट्री में उनका जिक्र है, नूह की हिस्ट्री में उनका जिक्र है, इब्राहिम की हिस्ट्री में उनका जिक्र है, मूसा की हिस्ट्री में उनका जिक्र है, ईसा की हिस्ट्री में उनका जिक्र है। तफसीर में हम नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सूरत का नाम है असासुल कुरान। सूरह हम्द का नाम एक और नाम है असासुल कुरान। कुरान की असास, बुनियाद, बेसमेंट, यानी हर चीज की बुनियाद जितनी मजबूत हो, कितनी पावरफुल हो, वो चीज उतनी पायदार होती है। किसी बिल्डिंग की पायदारी को अगर जांचना है, उसको परखना है, उसको चेक करना है, उसकी बेसमेंट पर वो इन्हिसार करता है। कुरान ने कहा है कि कुरान की ये सास है सूरह हम्द है, यानी ये वो सूरह है जिसमें पूरे कुरान का खुलासा पाया जाता है। ये वो सूरह है जो पूरे कुरान का जो को समराइज किया गया है, निचोड़ है पूरे कुरान का इस सूरह में। यानी यहाँ पर तौहीद का जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर खुदा ने इनाम किया उनका जिक्र है इसमें, हिदायत के रास्ते का जिक्र है। और फिर कुरान इसकी वजाहत कर रहा है कि वो लोग जिन पर इनाम हुए वो कौन है। सूरह हमने बताया है कि खुदाया हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम की। अब कुरान में आगे जब पता चलता है कि वो कौन लोग हैं जिन पर खुदा ने इनाम किया, वो कौन है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततीरा। वो कौन लोग हैं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा।
वो कौन लोग हैं जिन पर खुदा ने इनाम की है? सूरह जो है वो सूरह में जो है आया मोबाइल में इरशाद होता है, कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। वजाहत कर दीजिए, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम यहां पर जिक्र हुआ है कि खुदाया हमें सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ते पर साबित कदम रख। दूसरी आयत में बता दिया कि कौन सा सीधा रास्ता है। दूसरी आयत का निचोड़ अगर निकाला जाए उससे पता चलता है सरात अलीन हक़्क़ुन, अली का रास्ता हक है और सीधा है। जो इस पर चलेगा खुदा की तरफ से उस पर इनाम होगा, खुदा की तरफ से उस पर नेमतों की बारिश होगी, खुदा की तरफ से उस पर बरकत नाजिल होंगी। बस सूरह हमद को असासुल कुरान कहा जाता है क्योंकि ये कुरान की बुनियाद है, कुरान का निचोड़ है। इसे दुआ कहा जाता है क्यों कि ये दुआ पर मुश्तमिल है। हम दुआ करते हैं ना, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदाया हमें सीधा रास्ता दिखा दे या सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, ये दुआ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता न दिखा, उनसे हमें बचा, उनसे हमें परहेज करने की तौफीक अता फरमा जिन पर तूने अपना गज़ब नाज़िल किया है। वो कौन है लोग जिन पर खुदा का गज़ब नाज़िल? वो कौन है? वो शैतान है, वो फिरऔन है, वो नमरूद है, वो अबू जहल है, वो जो है वो लोग जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए उन पर खुदा का गज़ब है। वो लोग जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए वो उन पर खुदा का गज़ब है। और इस आयत का एक और नाम है शफा। शफा इसलिए इसका नाम है, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, सूरह हमद की बरक़ात में बयान कर चुका हूं कि सूरह हमद को 70 दफा पानी पर पढ़कर फूके, बीमार को पिलाएं तो उसको शफा मिल जाएगी, इसलिए इसे शफा कहा जाता है। पैगंबर ने फरमाया कि हर बीमारी के लिए दुआ सूरह फातिहा है, इल्ला साम, अल फातिहा तो दुआ लिकुल्ल दाइन इल्ला साम, कि फातिहा हर बीमारी के लिए दुआ है मगर मौत, जिसकी तकदीर में मौत लिखी हुई हो तो उसको तो कोई बचा नहीं सकता। बस यहां तक आप खिदमत में हम अर्ज कर चुके हैं कि सूरह फातिहा के नाम कौन से हैं और इसकी बरकत क्या है, इसकी फजीलत क्या है और इसका तारुफ क्या है। अब हम एंटर होते हैं सूरह फातिहा के शुरू में जो पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उससे मुतल्लिक उसकी तफसीर बयान करते हैं। हदीस में हुक्म है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने आप जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्तदा बिस्मिल्लाह वल अबतर, जो भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हो जाएगा वो नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्तदा बिस्मिल्लाह वल अबतर, कि जो भी इंपॉर्टेंट काम, मुहिम काम, आप जो है वो बाहर घर से जा रहे हैं, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, खाना खाने जा रहे हैं, लिबास पहनना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, किसी आम आदमी से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह की तिलावत करें और आपके काम में बरकत आ जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाह के बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह अस्माए आज़म है। हम कहते हैं ना कि अस्माए आज़म खुदा ने आदम को दिए तो उनकी तौबा कबूल होगी, नूह को दिए तो उनकी किश्ती किनारे पर लग गई, इब्राहिम ने उनकी तिलावत की तो उनको नमरूद की आग से हिफाजत मिल गई। तो उन बिस्मिल्लाह जो इसमें आज़म है उनमें से एक बिस्मिल्लाह है। वरना मैं बिस्मिल्लाह क्यों तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह, इसकी वजह यह है कि खुदा ताला बताना चाहता है कि इस सूरह के अंदर जो कुछ भी बयान हो रहा है उस पर खुदा की मोहर लगी हुई है। देखें, आप किसी कारखाने की, किसी मार्के की, किसी ब्रांड की कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर उसकी मोहर लगी हुई होती है। छोटा बर्तन हो, बड़ा बर्तन हो, दरमियाना बर्तन हो, छोटा लिबास हो, बड़ा लिबास हो, लार्ज साइज को, मीडियम को, उस पर उसकी मोहर लगी हुई होती। तो हम चाहते हैं कि हमारे कामों पर अल्लाह की मोहर लगी हो। एक जानवर अगर ज़िबा करें तो वहां अल्लाह की मोहर हो, तौहीद की मोहर हो। अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो तौहीद की मोहर हो। अगर हम लिबास पहनने चाह रहे हैं तो तौहीद की मोहर हो। हम बताना चाहते हैं कि खुदाया जो कुछ भी हमारे पास है
वो तेरा दिया हुआ है। अगर तेरे रास्ते में खर्च भी हम कर रहे हैं तो तेरे दिए हुए से, तेरा जो है हम पे एहसान है, हमारा तुझ पर एहसान नहीं है। तूने हमें नेमतों से नवाजा है, तूने हमें इनाम अता किए हैं, तूने हमें बरकत अता की है। तूने सबसे बड़ी नेमत जो हमें अता की है आले बैत की मोहब्बत। तूने जो हमें ये शरफ बख्शा है आले बैत की मोहब्बत का, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और हम चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह के जरिए उसका शुक्र अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, या शुरू करता हूं अल्लाह की मदद से जो रहमान और रहीम है। बस हमें जो चाहिए कि हम तमाम कामों में बिस्मिल्लाह से मदद लें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, चाहे वो काम दुनियावी हो, चाहे काम वो उखरवी हो, चाहे वो काम हमारे जॉब से मुताल्लिक हो, चाहे वो हमारे काम हमारी जाती जिंदगी से मुताल्लिक हो। हमें कोशिश करनी चाहिए बिस्मिल्लाह से शुरू करें, ताकि उसमें बरकत और रहमत खुदावंद ताला की तरफ से आ जाए। कहते हैं कि अगर इंसान खाना खा रहा हो बिस्मिल्लाह ना कहे तो उसके साथ शैतान खाना शुरू कर देता है, यानी उसमें बरकत नहीं आती, उसमें खुदा की तरफ से रहमतें नहीं आती। बस अगर इंसान चाहता है कि रहमतें उस पर नाज़िल हों, बरकतें उस पर नाज़िल हों, बिस्मिल्लाह से शुरू कर। और हर काम में बिस्मिल्लाह जरूरी। अर्रहमान और रहीम, रहमान का माना भी है रहमत करने वाला, रहीम का माना भी रहमत, लेकिन दोनों मानों में फर्क है। रहमान का माना यह है कि खुदावंद ताला रहमत करने वाला है इस दुनिया पर में मुसलमानों और काफिरों दोनों पर। जो उसको मानता है, उसका कलमा पढ़ता है, उसकी पैरवी करता है, उस पर भी रहमत करता है। जो नहीं मानता, उसको इग्नोर करता है, उसको डिनाई करता है, उस पर भी रहमत करता है। और इसी तरह रहीम का माना यह है कि सिर्फ मोमिनीन के लिए रहमत है, लेकिन इस दुनिया में भी और आखिरत में। बस इसका मतलब यह है कि खुदावंद ताला की रहमत इस दुनिया में मुसलमानों और काफिरों दोनों को शामिल है, लेकिन आखिरत में उसकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है, काफिरों के लिए नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक काफिर कोई नेक काम करता है, अच्छा काम करता है, सच बोलता है, गरीबों की मदद करता है, बेसहारों के लिए सहारा बनता है, इंसाफ करता है, आदिल है, क्या उसको उखरवी अजर नहीं मिलेगा? जवाब इसका उसको इस दुनिया में अजर मिल जाएगा, इस दुनिया में उसे सुकून मिल जाएगा, इस दुनिया में खुदा उसे अजर देगा, लेकिन आखिरत में अजर नहीं मिलेगा। क्यों? कि हर काम के लिए, हर जॉब के लिए एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। और ये कलमा जो हम पढ़ रहे हैं, ये अकीदा जो हम रख रहे हैं, ये हमारे दिल में जो तौहीद है, ये एग्रीमेंट है खुदा से। और एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर कोई काम करता है तो वो क्लेम कर सकता है उसको अजर नहीं मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई जो आदमी काम करता है वो क्लेम नहीं कर सकता, वादा नहीं कर, जो है वो इद्दा नहीं कर सकता कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत पर यकीन जो है क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगर आप अमल करेंगे तो आपको पूरा अजर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके बगैर आप जो है वो जितना भी काम करें, अब उस मालिक की मर्जी आपको अजर दे या ना दें। उस मालिक ने कह दिया कि दुनिया में दूंगा अजर, बस उसको मिलेगा। अब एक और सवाल यहां पर पैदा होता है कि एक आदमी, एक काफिर है, 60 साल, 70 साल, 80 साल गुनाह करता है, नाफरमानी करता, वो हमेशा जहन्नम में क्यों रहेगा? क्या खुदा के अदल के खिलाफ नहीं है? 60 साल कहां और हमेशा कहां? 70 साल कहां और हमेशा कहां? 80 साल कहां और हमेशा कहां? बैलेंस होना चाहिए ना जी, काम में और उसकी उजरत में, जुर्म और सजा में। उसका जवाब, उसके दो जवाब उलमा ने दिए। कहते हैं कि बाज ऐसे काम हैं कि उनके करने में टाइम कम लगता है, लेकिन उसके असरात लंबे होते हैं। एक आदमी किसी को कत्ल करता है, 1 मिनट में कत्ल कर देता है, लेकिन क्या है, उसकी जिंदगी बेचारे के लिए हमेशा के लिए खत्म कर देता है, उसके बच्चों को हमेशा के लिए यतीम कर देता है, उसकी जोजा को हमेशा के लिए बेवा कर देता है। ठीक है, टाइम उसका कम लिखा है, लेकिन उसका असर बुरा है। ये जो शिरक है, दुरुस्त है उसने 60 साल की है, 70 साल की, लेकिन इसका असर बुरा है। नंबर 2 ये है कि उसका जवाब उलमा ने ये दिया है कि वो अगर इसने 60 साल जिंदगी की है, 70 साल जिंदगी की है, लेकिन अगर ये 100 साल भी जिंदगी करता, 900 साल, तो इसने यही करना था। बस इंसान को जो
अजर मिलना है वो काम की उस नोयत पर है। और दुनियावी लिहाज से भी ऐसा है, बाज़ औक़ात एक रात की मेहनत इंसान की सारी जिंदगी संवर देती है। हमारे पास जो है वो अफराद मौजूद हैं जो मसलन पढ़े लिखे हैं, यहाँ सारे पढ़े लिखे यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने चेक किया होगा कि एक रात मेहनत की है, सुबह का एग्जाम आपने पास कर लिया अच्छे नंबरों में, आपको हमेशा के लिए अच्छी जॉब मिल गई। और एक रात की गफलत की वजह से बाज़ औक़ात इम्तिहान में आप रह गए हैं और दोबारा आपको चांस से नहीं मिला हो। खुदावंद ताला की बारगाह में भी इसी तरह है। तो खुदावंद ताला ने कुछ रातें मुकर्रर कर दी हैं, कुछ दिन मुकर्रर कर दिए हैं, कुछ चांस इंसान को दे दिए हैं। अगर उनसे फायदा उठाएगा दुनिया भी उसकी सही हो जाएगी, आखिरत भी उसकी सही हो जाएगी। लेकिन उनसे अगर नहीं फायदा उठाएगा तो दुनिया में भी उसे जो है बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, आखिरत में बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद से शुरू करता हूं जो रहमान और रहीम है, जो मुसलमानों और काफरों पर रहमत करने वाला है इस दुनिया में, और मुसलमानों पर रहमत करने वाला है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये इसका खुलासा है।